राम, जय जय श्री राम, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। की सुविधा भी तो मोदी जी ने दिया था, डबल इंजन की सरकार ने दिया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसने सब लोगों को वहां से भगा दिया, कुछ भी नहीं दिया वहां। बड़ी खराब स्थिति थी। दिल्ली से लोग भाग भाग करके उत्तर प्रदेश में आ रहे थे उपचार कराने के लिए, हमें व्यवस्था देनी पड़ी थी। अमित भाई को स्वयं निकल करके दिल्ली के अंदर अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी थी। भाइयों बहनों, जो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं वे गुजरात में क्या दुर्गति कर देंगे। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत संभल करके आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, आपको सुरक्षा भी नहीं दे सकती, आपके लिए समृद्धि का द्वार भी नहीं खोल सकती। आस्था का सम्मान हो या फिर प्रत्येक नागरिक और देश की समृद्धि का प्रश्न, सबको सुरक्षा और सबका साथ और सबके विकास के भाव को कोई आगे बढ़ा सकता तो केवल भाजपा बढ़ा सकती है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है। और उसी के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। आप सब सहमत हैं? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आप सो हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 समाप्त करती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी करती? और आपका सच्चा हितैषी कौन? वही भाइयों बहनों जो संकट के समय खड़ा हो। और हमारी कमर तोड़ दी भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। हमें भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के साथ साथ अपने आजादी के उन सभी अमर शहीदों को सम्मान देना है जिन लोगों ने किसी कालखंड में भारत के आन मान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और भाइयों बहनों, श्री हमीर जी गोहिल उसी परंपरा के एक महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान सोमनाथ के मंदिर को उस कालखंड में बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। सरदार साहब उसी परंपरा के महानायक हैं जिन्होंने भारत के एकीकरण के लिए उस काल आजादी के बाद भारत के वर्तमान गणराज्य की स्थापना की। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और अमित भाई शाह जी का दृढ़ इच्छा शक्ति आतंकवाद की इस जड़ को भी समाप्त कर चुके हैं। और इस दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उस G20 के देशों का अगले 1 वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। भारत दुनिया के उन 20 देशों का प्रतिनिधित्व नेतृत्व करेगा और दुनिया में शांति और सौहार्द और समृद्धि की पूरी कार्य योजना इस नेतृत्व में होना है। ये भारत के लिए और गुजरात के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज भारत की और कोई दुश्मन टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि इसे मालूम है जब कोई टेढ़ी नजरों से भारत की सीमा में देखेगा। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था,
रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। कल्प भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में लिया गया था 1990 में। आज उसी संकल्प की परिणति है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया है। भव्य मंदिर भगवान राम का बन रहा है। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था मच्छर भी नहीं मरने वाला। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। जो पेशेवर दंगाई थे, गुंडे और अपराधी थे, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का, आम नागरिकों का शोषण करते थे, आज उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उनकी छातियों पे चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या में चल रहा है। मुझे याद है 1990 में इसी भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान का मामला हो, दुनिया के अंदर उनका सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में करवा करके सरदार साहब को उनके सम्मान और उनके गौरव के अनुरूप सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उनसे जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी। और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो, लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था
कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। भगवान सोमनाथ का यह धाम आज जिस भव्यता को प्राप्त कर रहा है आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत के विरासत का सम्मान हो रहा है। भारत के इस विरासत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य हो रहा है और साथ साथ विरासत के सम्मान के साथ ही भारत के उन सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनके प्रति भी पूरे भारतवासी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के इस मंदिर की उस कालखंड में रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर हमीर जी गोहिल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से आज भगवान सोमनाथ का भव्य मंदिर हम सबके सामने है, हम सबके गौरव का प्रतीक बना हुआ है। आज ही के दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने इसे अंगीकार किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आज के दिन पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर भारतवासी अपने नागरिक कर्तव्यों के का शपथ लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करेगा। इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत के प्रति किए गए योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। स्मरण करके एक नई ऊर्जा का संचार अपनी धमनियों में करता है। ऐसे भगवान सोमनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहन, राज्यसभा के सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित सोमनाथ के मेरे सभी भाइयों बहनों, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग जिसका हर भारतीय प्रतिदिन नित्य प्रति प्यारे सोमनाथ ना धरती पुत्रों, ये प्राणनी आहुति आपी छे जेने क्यारे बोलवामा नहीं आवे। बोलो हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री जयवरी भाई ठकराल, सांसद गिर सोमनाथ श्री राजेश भाई चुड़ासमा जी, जिलाध्यक्ष श्री दिलीप भाई,
भारतीय जनता पार्टी के